Good morning to all of you. I am Madhu Rana and welcome to my channel Madhu Rana Chemistry 1. Today I will discuss about structure of atom for class 9 chapter number 4. Okay, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम होता क्या है। आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने डाल्टन थ्योरी जो पढ़ी, तो डाल्टन ने कहा था कि जो आपका एटम्स होता है वो अनडिविजिबल होता है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल और मैटर। मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट आपकी होती है वो आपका एटम है, और एटम आपका अनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर पार्ट्स में। ये सारी चीजें आपने वहां पढ़ी थी। तो अब हम देखेंगे जब आगे डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए और आपके नील बोर आए या फिर आपके चैडविक आए, तो उन्होंने बताया नो, एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बल्कि आपका जो एटम है वो भी डिवाइडेड है फर्दर पार्ट्स में। इसके एटम के भी सब एटम्स होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं, और वो सब यूनिट्स या फिर सब एटम्स आपके क्या हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस पार्ट में डिवाइडेड है, वो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे एटम्स का। आप जानते हो कि जो बिल्डिंग आपकी बनी होती है वो आपकी छोटी छोटी ब्रिक्स से बनी होती है। छोटी छोटी ईंटें मिलकर के आपके एटम बहुत बड़ी बिल्डिंग का क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी तरीके के हम अपनी बॉडी की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की वो है आपकी सेल। सेल्स मिलकर के आपका टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरीके से जो आपका मैटर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी जो ईंट है आपकी, वो है आपका एटम। और एटम भी आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट में। वो है आपके एटम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, and this is electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. Proton and neutron. ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमें पता कैसे चला है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो थे आपके सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक आपका कैनाल रे की बात करी। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली जिसपे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एक ट्यूब ली उन्होंने जिसके अंदर कोई गैस भर दी गई और उस गैस पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर दिया गया, करंट को पास कर दिया गया। तो उन्होंने देखा जो आपके वो गैस के पार्टिकल थे वो मूव करते हैं एनोड की तरफ। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो आपकी वो कैनाल रेज थी उनपे आपका आता था नेगेटिव चार्ज। कैनाल रेस पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज आप कंटेन करती थी कैनाल रे। और ये जो कैनाल्स रे आपकी थी वो इनडिपेंडेबल थी उस गैस के नेचर पे। जो गैस आपके वैक्यूम पंप के उस ट्यूब के अंदर भरी गई थी उस पर आपकी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। दूसरी चीज ये नेचर ऑफ गैस, जो कैनाल रे थी वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं थी। अब फर्दर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका जो एटम है उसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप कहते हो इलेक्ट्रॉन। आप ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो आपके जे थॉमसन ने करी थी। उन्होंने 2 टाइप्स के मॉडल दिए। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी अपने, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह, अब ठीक है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, ओके, ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, कैनाल रेस की तरह ये बिहेव करती हैं। पर अब उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड कैसे होते हैं। तो उन्होंने एक मॉडल दिया
जिसे आप प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या फिर क्रिसमस केक मॉडल आप कहते हो। और वो मॉडल था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरीके से आपका वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को जब आप कट करते हो तो उसके अंदर एक रेड पार्ट आता है और उसमें उसके वाटरमेलन के सीड्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं सीड्स। तो उन्होंने कहा कि जो आपका एटम है, सपोज ये एटम है आपका और ये एटम का रेड पार्ट है, जैसे वाटरमेलन का आपका रेड पार्ट होता है। अब ये वाटरमेलन का रेड पार्ट और इस पर एम्बेडेड आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सीड्स हैं उनको मान लिया कि ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जो आपका एटम है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, कि जो आपका एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है और जिस तरीके से वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो एटम का आपका पॉजिटिव पार्ट है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो शीट्स उसमें होते हैं वाटरमेलन के, वो सीड आपके एज ए इलेक्ट्रॉन की तरह उन्होंने देखा, जिन पर आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट होता है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, अब ये चीजें हो गई कि आपका इस तरीके का मॉडल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी तरीके से एम्बेडेड होते हैं एटम में, जिस तरीके से आपके वाटरमेलन के सीड्स एम्बेडेड होते हैं। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन आपके, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन्हें ई माइनस से भी डेजिग्नेट करते हैं या फिर ई माइनस से भी इनको डिनोट करते हैं। इन पे जो आपका चार्ज होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स का आपका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻22 किलोग्राम। ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम। एंड अभी रदरफोर्ड बता रहे हैं कि जो जे थॉमसन बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पूरे एटम के अंदर जिस तरीके से सीड्स धसे होते हैं, सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है। अब सेकेंड थिंग आती है, ओके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका एटम होता है वो डिवाइडेड होता है 3 सब एटम्स में, एंड वो सब एटम्स आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन्स की बात, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करी वो आपकी करी रदरफोर्ड ने। सर रदरफोर्ड ने आपकी डिस्कवरी करी किसकी,